अरे ज़ुबैदा खाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? नाराज़ हो अभी तक? अरे वो तो सितारा जी है ना, जिनको तुम पर और तुम्हारी हिकमत पर यकीन नहीं है। मैंने तो नहीं कभी कुछ बोला। मुझे तो पूरा यकीन है तुम्हारी हर दुआ और दवा पे। पता है इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए कॉल की है खाला। हाँ खाला, तो मैं सिर्फ सुल्तान के लिए ही मदद चाह रही थी तुमसे। अरे हाँ ना, सुल्तान के लिए। वो ज़ुबैदा खाला, बात ऐसी है कि सुल्तान की फिजियो भी हो रही है और उसकी दवाएं भी ना, यार जेब इजाज़त नहीं देती अब। जमा पूंजी लगा दूं मैं उसके लिए, लेकिन पैसे खत्म हो रहे हैं। इसलिए सोचा कि तुमसे बात करूं, तो तुम्हारी तो हिकमत पर और तुम्हारी दुआओं पर मुझे बहुत यकीन है। तुम ही कोई इलाज ऐसा कर दो, कोई ऐसी दवा बना दो जिससे सुल्तान ठीक हो जाए। क्या वाकई वाला बना दोगी? सच सच बताओ ना, बना दोगी? हाय खाला, तुम कितनी अच्छी हो यार। सितारा जी तो ऐसे तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। हाँ हाँ, तुम बना देना, मैं इंतजार करूंगी। दुआ पढ़ पढ़ के बनाना, हाँ, ताकि तुम्हारे हाथ की दवा और दुआ दोनों सुल्तान को ठीक कर दे। मैं इंतजार करूंगी खाला। थैंक यू। भी थोड़ी सी रह गई है, क्या करूं? डॉक्टर ने कहा है कि फिजियोथेरेपी भी जरूरी है और दवा भी नहीं रोक सकते। ये तो लगानी पड़ेगी ना। सनी जी, सारा दिन गेम खेलते रहते, थकते नहीं हो? थोड़ा सा आंखों को सुकून दो और बड़ों से दुआएं लो, हैं? एक काम करो, सुल्तान में अंदर है, उनको जाके दवा लगा दो। चलो शाबाश। मैं लगाऊं? हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई और है नहीं, है? मैं हूँ, तुम हो, और मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ शाबाश। चलो चलो, शाबाश, फोन यहाँ रखो, रख के जाना, वहां पे खेल भी लग जाओ। चलो शाबाश। हाँ जाओ, ऐसे शाबाश। इधर जाओ, उधर से। हाँ जाओ सुल्तान भाई के पास, जाओ शाबाश। क्या क्या सदा हो अपने प्यार की ओ हाय हाय, इतना अच्छा गाती हूँ, आवाज खराब हो गई है मेरी। अरे है, क्या शोर मचा रखा है तुमने? समझ नहीं आ रहा, ये अवाम दस्ते की आवाज बुरी है या तुम्हारी? एक बात बताओ, ये तुमको मुझसे कोई जाती दुश्मनी है क्या? न मैं गा सकती हूँ, न मैं अपनी मर्जी से खा सकती हूँ, न मैं अपनी मर्जी से हंस बोल सकती हूँ। मामला क्या है, मुझे बता दो आज। भाई हंसना बोलना तो तुम रहने ही दो, और रही बात काम की, तो ये मुँह को मार मार के तुम ठक ठक करती हो, इससे मेरा सुकून बर्बाद होता है। तुम और क्या चाहती हो मेरा सुकून बर्बाद करके? अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझी कि यहाँ तक उठ के आने की तकलीफ तुमने क्यों की। तुम्हारे सुकून में खलल पड़ रहा होगा, है ना यही बात? वक्त नहीं तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है, समझ गई? शोर करूँ, गाना गाऊं, हामन दस्ते की आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो और क्या करूं? मजाल है कि इस घर में सोने को मिल जाए। अरे भाई, अभी आंख ही बंद की थी कि तुमने ठक ठक शुरू कर दी, और सोने पे सुहागा गला फाड़ फाड़ के गाने लग गई। 1 रुपया तो तुम कमाती नहीं हो, पता नहीं दवाई ये क्यों बना रही हो। ये सारी कमाई मेरी ही तो है। तू क्या कमाती है? सारा वक्त पड़ी सो रही होती है, पलंग तोड़ रही होती है, मुझे ताने दे रही है। मरहम बना रही हूँ सुल्तान के लिए। है सुल्तान के लिए मरहम? क्या उसने कहा है तुम्हें मरहम बना के दो? जी नहीं, उसने नहीं कहा। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का बड़ा हक होता है, तो पड़ोसियों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, घर वालों का तो कोई ख्याल नहीं है, पड़ोसियों का ख्याल कर रही हो तुम। बनाओ मरहम, करो लालच,
लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सितारा और सारा के घर से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ना मिले 1 रुपया, मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। पैसे नहीं मिलते तो भाड़ में जाए, सुल्तान को मरहम तो मिल जाएगा ना, है? चल बढ़िया है दे, हम बर्जी वाली। अब आवाज नहीं आनी चाहिए तेरे गले से। सदा हूँ अपने प्यारी की चुप कर जा। आप ही कितने प्यारे हैं ना ये खरगोश। हाँ, लेकिन इन मासूमों को पिंजरे में बंद किया हुआ है। मुझे तो लगता है कि हमें भी इस घर में इन जानवरों की तरह बंद किया हुआ है। उठ गई तुम? कितनी बार कमरे में आई तुम्हारे, बेसुध पड़ी सो रही थी तुम। कुछ ज्यादा आराम नहीं कर लिया आज तुमने? जी बस वो वक्त का पता नहीं चला। हाँ भाई, सोता हुआ इंसान तो समझो मरा हुआ ही होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसके आस पास दुनिया में क्या हो रहा है। और तुम्हारा तो बनता भी है, तुम्हें तो खुशी ही ऐसी मिली है कि तुम्हें खूब आराम की नींद आए। क्यों जी क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सोना, अल्लाह ने तुम पर अपना करम किया है, इतनी बड़ी खुशी दे रहा है वो तुम्हें। बेहतर यही है कि तुम अपने माजी को भूल जाओ और आने वाली खुशी का दिल से इस्तकबाल करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह जो तुम्हें दे रहा है वो भी वापस ले ले। नहीं, मैं कोशिश करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। बात सुनो बिया, कब तक इन खरगोशों से खेलती रहोगी? उठो, जाओ जाकर अपनी बहन के लिए फ्रूट चाट बना कर लाओ। हर वक्त महारानियों की तरह इधर से उधर घूमती रहती हो, ये नहीं कि उठ के कोई काम कर लो। लेकिन मुझे तो ये सारे काम नहीं आते हैं। नहीं आता तो सीखो ना। पराए घर जाओगी तो लोग इल्जाम लगाएंगे कि सोना के ससुराल वालों ने कुछ सिखा के नहीं भेजा इसको। चलो मैं सिखाऊं तुम्हें, उठो। नहीं, रहने दे, मेरा भी वैसे भी दिल नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी खुद। हाँ बनवा तो लूं, खा लेना बाद में। चलो। कामचोर। वाकई अल्लाह की अता बेहिसाब है, और जब वो नवाजने पर आता है तो बंदे को बेहिसाब नवाजता है। अब मुझे ही देखो कैसे खुशी पे खुशी मिलती जा रही है। हेलो। सब ठीक तो है आया? कॉल रिसीव करने में इतनी देर? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मसरूफ भी नहीं थी। मुझे लगता है अब आपको जॉब मिल गई, आपको जॉब पे कंसंट्रेट करना चाहिए। घर के काम के लिए और लोग बहुत हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो दोनों जगह काम अच्छे से संभाल लेती हूँ। वैसे आप क्या कर रहे थे? भाई मैं तो इस वक्त कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ। क्या रात में और इतनी सर्दी में कोल्ड ड्रिंक? जी यही मेरी चॉइस है। मैं वो पसंद नहीं करता जिसे सब पसंद करें। एनीवेज, आप बताएं, अब आप उदास तो नहीं हैं? अपनी जॉब से खुश तो हैं ना? नहीं, अब मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि अब तो ऐसे लगता है जैसे मुश्किलें कभी थी ही नहीं जिंदगी में। इतनी आसानियां जो जिंदगी में आती जा रही हैं। पहले अल्लाह ने आपको मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह भेजा, और फिर एक और नन्हे से फरिश्ते की घर में आने की खुशखबरी सुना दी।
क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जी मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। हेलो शयान, ये अचानक क्या हो गया? शायद कोई आ गया होगा। सोना, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों हर बार मेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर देती हो? ये रातों को उठ उठ के मांगे दुआएं। ये लो जनाब, गर्मा गर्म सूप शेफ सारा ने बनाया है आपके लिए स्पेशली। मैं भी बच्चा हूँ जिसको उसके पसंद की चीज खिलाओगी और वो मान जाएगा। क्या हुआ है, मुंह क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? उस बच्चे को मेरे कमरे में क्यों भेजा था? सनी को? हाँ, फालतू में बैठा गेम खेल रहा था। मैं कहा चला जाएगा और खिदमत भी कर लेगा, दुआ भी ले लेगा, सवाब भी कमा लेगा। वाह, मैं कोई बुजुर्ग हूँ, कोई पहुंची हुई चीज हूँ कि जिसकी खिदमत करेगा और उसको सवाब मिलेगा और दुआएं मिलेंगी। अच्छा सॉरी, अब नहीं होगा आइंदा से, माफ कर दो। देखो, तुम्हें मेरी खिदमत करनी है ना तो ठीक है, किसी और को ना भेजा करो मेरे पास, मुझे नहीं पसंद। अच्छा नहीं भेजूंगी, बस मैं ही करूंगी तुम्हारी खिदमत और किसी को बीच में नहीं आने दूंगी। पक्का? पक्का। पिलाओ अब सूप। खुद ही पियोगे? टांग में लगी, हाथ ठीक है मेरे। पी के बताओ। मजेदार। वेरी गुड सारा, वेरी गुड। मैं तो सनी की ये हालत देख के डर ही गई थी। लग रहा था कि आज मुझसे संभाला ही नहीं जाएगा। सनी शाम से बाबा को याद करके रो रहा था। मैं तो इसकी ये हालत देख के डर गई थी। काश इसे भी तुम्हारी तरह कुछ तो समझ होती, ये समझ पाता कि ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा था। कोई बात नहीं, वक्त के साथ समझ आ जाएगा। चलो बहुत रात हो गई है, सो जाओ अब तुम भी। जी आप ही, गुड नाइट। I'm sorry, I'm really sorry, मुझे देर हो गई। मुझे तो लगा जा पाएंगे ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना। अरे ये दोनों यहीं सो गए। मैंने तुम्हें कहा था कि सारा के कमरे में इनको भेज देना। मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। सनी आज बहुत अपसेट था। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं इन दोनों को सारा के कमरे में छोड़ आता हूँ। वैसे ही बेड पे जगह नहीं है ना। नहीं परवान, ये दोनों यहीं सोएंगे मेरे पास। वैसे भी सिवाय इन दोनों के अब मेरा अपना है ही कौन। ठीक है, तो मैं फिर बाहर लेट जाता हूँ। गुड नाइट। हाँ, अच्छा हुआ सितारा जी, आप मुझे यही मिल गई। क्यों, कोई काम था क्या? हाँ, वो मैंने ना खीर का सामान मंगवाया था। आप अम्मा की तरह खीर बनाती हैं, बहुत मजे की, वो बना देना प्लीज। क्यों भाई, खीर किस खुशी में?
कोई एक खुशी हो तो बताओ। अल्लाह ने इतनी सारी खुशियां दे दी, पहले सोना की खुशखबरी और फिर गेस करे। नहीं गेस कर पा रही। मुझे जॉब मिल गई। हाँ सच? हाँ ये कैसे हो गया? वो उन्होंने वो वीडियो, वही तो सितारा जी, उस वीडियो के बारे में मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। मैं जैसे ही गई उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे जॉब दे दी। तो बड़ी खुशी की बात है। देखा, खामखा परेशान हो रही थी तू। सच कहते हैं लोग, दुख की रात चाहे कितनी ही लंबी हो, लेकिन खुशी का सवेरा जरूर होता है। मैं सही है सितारा जी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी। लेकिन इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं ना। कुछ लोग थे कि उन्होंने ये वीडियो देख के बवाल मचा दिया था, और कुछ लोग हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अच्छा वक्त जरूर लौट के आता है। देर से ही सही, आता जरूर है। खैर, आज तो मैं ऐसी खीर बनाऊंगी कि तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत मुबारक। मेरी नफरत में इतना आगे निकल गई सोना तुम कि एक झूठे मक्कार के साथ फैमिली भी बना ली। तुमने बेवफाई कर दी सोना, तुम बेकदरी निकली। तुमने मोहब्बत में बेवफाई की है। क्या समझता है ये परवान खुद को? मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगा। मैं उससे उसकी हर खुशी छीन लूंगा। सिद्दीकी साहब, जो आपके पास मैंने लड़की जॉब पे रखवाई थी। जी हाँ, वही। वक्त आ गया उसे जॉब से फायर कर दे। अब देखता हूं इसके घर में सब कुछ कैसे सही चलता है। बात सुन, ये पैर क्यों हिला रहा है भाई? लेकिन क्यों? नहुसत होती है यूं। वैसे इस घर में कम मुसीबतें आई हुई हैं, जो और मुसीबतों को और नहुसतों को दावतें दे रहा है तू है। घर में 2 मिनट के लिए कोई बैठ भी नहीं सकता। इधर बैठ। जबान चला रहा है, जबान चला रहा है, शर्म नहीं आती है? मार क्यों नहीं है? अभी तो मैंने तुझे मारा नहीं है, मारूंगी तो पता चलेगा। चलो जाइए, कपड़े धोबी को देकर आ। निखट्टू हर वक्त घर में पड़ा रहता है। लेकिन मैं क्यों? बताओ अभी क्यों जाओ? काम करने का बोल दो तो दोनों बहन भाई ऐसे हो जाते, बल्कि तीनों के तीनों बिल्कुल ही नाकारा है। उठ खड़ा हो, जाके धोबी को कपड़े देकर आ। मैं कैसे देकर आ सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं है। जैसे तेरी जबान चलती है ना, ऐसे अगर तू काम करता तो क्या बात थी। कोई काम बोल दो, दोनों बहन भाइयों की जान जाती है काम करने में। कैसे देकर आऊंगा? इसको पकड़, पकड़िए। फोन रख इधर। इस गली से बाहर निकलेगा ना, किसी भी बंदे से पूछ लेना कि धोबी की दुकान कहाँ पर है, वो तुझे बता देगा। सारा हिसाब किताब लेकर आई हो। एक भी अगर कपड़ा ऊपर नीचे हुआ ना तो तू पिटेगा मेरे से, तू पिटेगा मेरे हाथ से। चल बदतमीज। देखूं तो सही क्या कर रहा था फोन में ये। है कमबख्त ने पासवर्ड लगाया हुआ है। चल वैसे दादा, तू तो बच गई आज काम से। आए अरे यार, फिर एसी वाले की कॉल। तंग करके रखा हुआ इसने। एक काम करता हूँ, इसे कहता हूँ कि आके एसी उतार ही ले, जान तो छूटेगी इस। कहाँ जा रहे हैं?
वो एसी वाले को बोलने के एसी उतार ले। क्यों? एसी क्यों उतरवा रहे हो? क्यों उतरवा रहा हूँ? दरअसल सर्दियां आ गई है ना, तो मैंने सोचा कि एसी की जो है मैं सर्विस करवा लेता हूँ। तुम फिक्र ना करो, जैसी गर्मी आएंगी ना मैं वापस लगवा लूंगा। रहने दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी ठीक है। अच्छा वो बताएं, गीजर कहाँ लगा है? सनी को रात में शावर लेने की आदत है। हमारे घर में तो गीजर नहीं है। तो आप लोग इतने सर्द मौसम में पानी कैसे गर्म करते हैं, कैसे शावर लेते हैं? अरे बहुत ही आसान है भाई। वो अम्मी के जहेज का पतीला है ना, उसमें पानी गर्म करते हैं, बाल्टी में थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं, वो गर्म पानी उसमें जाके मिला लेते हैं। जब वो मिक्स हो जाता है तो उससे मजे से नहाते हैं। What? अब पतीले में कैसे पानी गर्म हो सकता है? अरे बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब ये काम करता हूँ, मैं पतीला निकालता हूँ, तुम आ जाओ वहां पर, पानी गर्म हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं उसे लेके जाके बाल्टी में डाल दूंगा, फिर जो सनी को बोला नहा ले। ठीक है? क्या अजीब लोग हैं। किसने सोचा था कि ये भी करना होगा? मामा पापा क्या इस दुनिया से गए? लोगों ने तो हमारी जिंदगियों पर हुकूमत करना शुरू कर दी। कितने क्रूर है ना इस दुनिया के लोग। ओ, इस तरह लगती है झाड़ू? सही तरह लगाओ, चलो शाबाश। मुझसे तो ऐसी लग रही है, वरना आप बता दें कैसे लगती है झाड़ू। पागल हो गई हो? मैं झाड़ू लगाऊंगी? हाँ, और तुम्हें सिखाने के लिए झाड़ू को हाथ लगाऊंगी? क्या हो रहा है ये? अरे सोना, तुम क्यों आई कमरे से बाहर? जगह के आराम करो। बिया, तुम ये ऐसी बैठी हुई थी तो मैंने इसको कहा खामा खाने में टाइम यूज आया कर रही हो, कुछ काम ही कर लो। भाई हमने तो यही सीखा, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, है ना? बिया मुझे दो, ये मैं कर देती हूँ, छोड़ो। अरे सोना, तुम मत करो ये सारे काम, तुम आराम करो। मैं देखो लड़की जात है, कल को आगे बढ़ेगी जिंदगी में, काम घर के आने चाहिए। और देखो सारी चीजें हमारी अम्मा ने तो हमें बचपन में सिखाया, लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। कहा हमेशा कि हजारों नौकर हों बेटा तुम्हारे, लेकिन जब काम करने का मौका है ना तो ये ना हो कि कोई काम नहीं आता हमारी बच्ची को। क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? जी आप जाएं, मैं कर लूंगी। सनी कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अभी तक आया नहीं सनी? ओहो, सर जी ने लॉन्ड्री में कुछ कपड़े भेजे थे तो मैंने भी 2-3 लिस्ट की चीजें दे दी। बस आ रही होगा, उसमें लेट हो गया होगा। अब देखो तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें परेशानी रहती है ना हर वक्त। अब इस हालत में तुम टेंशन लोगी बार बार, अच्छा तो रही है, इसलिए इन लोगों को मैं बिजी रखती हूँ, है ना? तुम आराम करो, हैं? मैं बहुत थक गई हूँ सुबह से, बहुत सारे काम करा के।
अरे भाई कहाँ से आ रहा है लेडीज गैंग? मैं कब से वेट कर रहा था, बड़ा टाइम लगा दिया। हम लोग सैलून गए हुए थे। लिया तुम भी? अरे वो इसके बाल थोड़े से डैमेज हो रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा हेयर ट्रीटमेंट करवा दूं उसका जाके, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया बस। या अल्लाह, ये किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। हमें इन हालात से लड़ने की हिम्मत और ताकत दे। शायान, 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 शायान। क्या हुआ मॉम? ये तुमने अपने कमरे की क्या हालत बना रखी है? अब क्या हो गया मॉम? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ये सब क्या है? तुम ऐसे तो नहीं थे। You were so responsible and organized. What's wrong with you? मॉम ये सब वक्त की मेहरबानी है। वक्त को ब्लेम मत करो, वक्त तुम्हारे साथ है। तुम्हें सही वक्त पर सही डिसीजन लेना नहीं आता। क्या मतलब? अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचो। बेटा माशाल्लाह से तुम्हारा करियर सेट हो गया है। You have to think about yourself, about your life. लाइफ गुजर तो रही है मॉम, and I think it's very good. No, that's not good. एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है बेटा। And I think ज़ारा एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी तुम्हारे लिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा तो क्या चाहती हैं आप? तुम जानते हो कि ज़ारा तुम्हारे मामले में कितनी टची है। And just imagine, तुम दोनों के एंगेजमेंट की न्यूज़ इस इंडस्ट्री के लिए एक धमाका खेज खबर होगी। ओके फाइन मॉम, लेकिन मैं एंगेजमेंट नहीं शादी करूंगा, और वो भी ज़ारा से नहीं, हया से। हया? ये कौन है? वो लड़की जिससे मैं शादी करूंगा। सिर्फ शादी करना मकसद नहीं है, एक अच्छी खानदानी लड़की का होना बहुत जरूरी है। और तुम किसी भी सड़क छाप को मेरी बहू नहीं बना सकते हो। वो सड़क छाप नहीं है माँ। और रही बात खानदानी होने की, तो अगर वो नहीं भी है तो मेरा नाम जब उसके साथ जुड़ेगा तो वो हो जाएगी। क्यों अपनी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया तुमने? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो तुम अपनी लाइफ के साथ? मैंने मजाक बनाया हुआ है? मैंने नहीं मॉम, बल्कि जिंदगी ने मेरा मजाक बनाया हुआ है। मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर जिंदगी ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया मेरे साथ मॉम, और अब मैं इसे अपनी मर्जी से खेलूंगा और कोई भी रोक नहीं पाएगा मुझे। शायान, शायान मेरी बात सुनो। शायान, पप्पू, पप्पू, अबे पप्पू कहाँ रह गया यार? यार ये पक्का ना मोबाइल में गेम खेल रहा होगा। पप्पू,
मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। पप्पू, मैं क्या हो गया? क्यों चीखे जा रहा है? आंधी आ गई या तूफान आ गया? भाई मजाल तो ठीक से दे। हाँ हाँ वही। अब बोल क्या हुआ है? वो बाहर कोई इलेक्ट्रिशियन खड़ा है, कह रहा है पप्पू का एसी उतारना है। भाई मैंने उसे कह दिया कि लोग तो एसी लगाने आते हैं, तू उतारने क्यों आया है? बाहर खड़ा है वो। क्या मतलब? तेरे घर में वाकई सच में एसी लगा हुआ है? अरे एसी लगा हुआ है, उतरवाने के लिए बुलवाया था उसे। वाह पप्पू वाह, मुझसे 500,000 उधार लेने के बाद तूने घर पे एसी लगाया हुआ है। इसने चुप चुप। अबे सोना सुन लेगी बावले। तो ये इलेक्ट्रिशियन का क्या करना है? बताता हूँ तुझे, अभी मेरे साथ चल, एसी उतरवाता हूँ, फिर सब समझा दूंगा। चला जा जा। कहाँ है? बाहर खड़ा भाई है इसलिए। आप ही मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं लगाया जाता ये मॉप। हम कब अपने घर जाएंगे? आप ही, क्या हम अपने घर कभी वापस नहीं जा सकते? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, लेकिन जिस रास्ते पे चल के इसे मुमकिन बनाया जा सकता है वो मुश्किल है। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उल्टे कदम चलना। मतलब हम चल तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। मतलब ये कि अपने घर वापस जाने के लिए हमें उस घर को अपने नाम पर करना होगा, और इसके लिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो पुप्पो को उनके ही अंदाज में जवाब दे सके। फिर ही हम उस घर में वापस जा सकते हैं। क्या हम शयान भाई से, मेरा मतलब ये है कि क्या हम शयान भाई से नहीं कह सकते कि वो हमारी हेल्प करें? उनके पास तो होंगे ना स्ट्रॉन्ग लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं। मुश्किल है। खैर तुम छोड़ो इस बात को। सनी कहाँ है? वापस नहीं आया अभी तक? आप ही मैं देख के आती हूँ। अल्लाह मेरे हाथ। क्या हुआ है तुम्हें? आप ही बहुत थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है हाथ टूट गए। क्यों? क्या हुआ है ऐसा? सितारा जी ने पूरी गड्डी भर के कपड़े दिए, कह रही है धोबी को देकर आओ, और धोबी इतना करीब भी नहीं था, कहीं थी गले के कोने में। जब लोगों से पूछा तो इतना दूर था। पैर भी मेरे टूटने वाली हालत हो रही है। तुम्हें पता है सनी, मुझसे भी पूरे घर का मॉप लगवाया है। सेम बिया। सितारा जी तो मुझे बोलती है अगर काम नहीं किया ना तो मैं इतना मारूंगी ना, फिर याद रखोगे।